नमस्ते। आज हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे हमने स्कूल में सीखा है। हम एक ऐसे आइडिया पर बात करेंगे जो बताता है कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ टेस्ट में अच्छे नंबर लाना नहीं होता। चलिए, इस सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने ये देखा है ना, कि कभी-कभी क्लास का टॉपर असल जिंदगी में कहीं पीछे रह जाता है और जिसे एवरेज समझा जाता था, वो कुछ कमाल कर दिखाता है। ये एक आम पहेली है और इसका जवाब हमारी स्मार्ट होने की समझ में ही छिपा है। और देखिए, यही तो असल बात है। हमारे जो पारंपरिक आईक्यू टेस्ट या स्कूल के एग्जाम्स हैं, वो इंटेलिजेंस की पूरी तस्वीर दिखाते ही नहीं। वो तो पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। असल दुनिया में कामयाब होने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इस सोच को चैलेंज किसने किया? 1980s के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो खुद पारंपरिक टेस्ट्स में स्ट्रगल करते थे। उन्होंने इंटेलिजेंस को देखने का एक नया और कहीं ज्यादा बेटर तरीका पेश किया। उनका मानना था कि ये जो पारंपरिक टेस्ट्स हैं, ये उन जरूरी स्किल्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिनकी हमें नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए असल में जरूरत होती है। तो स्टर्नबर्ग ने इसे नाम दिया बुद्धिमत्ता का त्रितंत्रीय सिद्धांत या ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये थ्योरी कहती है कि असली इंटेलिजेंस इन तीन चीजों का एक मिक्सचर है: प्रॉब्लम को एनालाइज करना, नए नए आइडियाज बनाना और अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करना। तो ये तीन तरह की इंटेलिजेंस हैं कौन कौन सी? स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल में बांटा। कोई भी एक अकेला काफी नहीं है। असली सफलता इन तीनों के बैलेंस में ही है। और ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। देखिए, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम किताबी ज्ञान भी कह सकते हैं, ये है एनालाइज करने और तर्क करने की क्षमता। स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट है। फिर आती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब नए विचार सोचना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना। और आखिर में है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। ये अपनी नॉलेज को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की कला है। और अब ये चार्ट देखिए, ये काफी चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। हमारा जो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम है, वो लगभग पूरी तरह से सिर्फ एनालिटिकल इंटेलिजेंस पर ही फोकस करता है। क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को तो बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि ए ग्रेड लाने वाले छात्र भी कभी-कभी असल दुनिया के लिए तैयार नहीं होते। तो सवाल ये है कि ये तीनों तरह की इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करती हैं? स्टर्नबर्ग ने इन्हें समझाने के लिए तीन सब थियोरीज भी दी। इनसे पता चलता है कि हमारे दिमाग के अंदर जानकारी कैसे प्रोसेस होती है। चलिए, एनालिटिकल माइंड से शुरू करते हैं। इसे एक प्रोजेक्ट टीम की तरह सोचिए। मेटा कंपोनेंट्स बॉस हैं, वो प्लान बनाते हैं कि कोई निबंध कैसे लिखना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स वर्कर्स हैं, वो असल में उस निबंध को लिखते हैं। और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स लर्नर्स हैं, जो उस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। अब आते हैं क्रिएटिव माइंड पर। ये दो तरह से काम करता है। पहला है नोवेल्टी, मतलब जब हम किसी बिल्कुल नई चुनौती का सामना करते हैं। और दूसरा है ऑटोमेटाइजेशन, जहां प्रैक्टिस से कोई काम इतना आसान हो जाता है कि हम उसे बिना सोचे समझे कर सकते हैं, जैसे कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर कार चलाता है। इससे हमारा दिमाग और भी मुश्किल कामों के लिए फ्री हो जाता है। और आखिर में प्रैक्टिकल माइंड, ये असली दुनिया में काम आता है। सोचिए, आपने एक नई जॉब शुरू की है। आप अडेप्ट करते हैं, यानी कंपनी के कल्चर को सीखते हैं। फिर आप शेप करते हैं, यानी चीजों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं। और अगर माहौल बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो आप सिलेक्ट करते हैं, यानी एक नई नौकरी ढूंढ लेते हैं। यही तो है असली स्ट्रीट स्मार्टनेस। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल दुनिया में ये कैसी दिखती है? चलिए इसकी ताकत, इसकी आलोचनाओं और इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस थ्योरी के फायदे भी हैं और कुछ कमियां भी। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये समझाती है कि क्यों आर्टिस्ट या बिजनेसमैन, जिनके टेस्ट स्कोर्स शायद एवरेज हों, फिर भी इतने सफल होते हैं। ये एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छे सुझाव देती है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। इन तीनों तरह की इंटेलिजेंस को सही सही मापना मुश्किल है, और कुछ आलोचकों का कहना है कि ये दूसरे सिद्धांतों से काफी मिलती जुलती है। ये थ्योरी ना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत काम की हो सकती है। ये दिखाती है कि हम कैसे एक ज्यादा बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। एनालिटिकल स्किल्स के लिए लॉजिक पजल्स, क्रिएटिविटी के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन में तीनों का लेवल हाई था। वो मुश्किल थ्योरीज को एनालाइज कर सकते थे, रिलेटिविटी जैसे नए आइडियाज बना सकते थे और मुश्किल साइंस को आसान भाषा में समझा भी सकते थे। वहीं एक स्ट्रीट वेंडर की एनालिटिकल इंटेलिजेंस भले ही कम हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है।
ग्राहकों को समझना, मोलभाव करना। इससे पता चलता है कि सफलता के अलग अलग रूप होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि हमें स्मार्ट होने की अपनी परिभाषा को बदलने की जरूरत है। ये किसी एक नंबर या ग्रेड से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। कामयाबी का राज किसी एक चीज में बेस्ट होना नहीं है, बल्कि अपनी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल क्षमताओं के बीच सही बैलेंस ढूंढना है। तो अगली बार जब हम किसी की इंटेलिजेंस के बारे में सोचें तो ये ना पूछें कि वो कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये पूछें वो किस तरह से स्मार्ट हैं। क्या वो एक शानदार एनालिस्ट हैं, एक क्रिएटिव थिंकर या फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर? असली इंटेलिजेंस इन्हीं में छिपी है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है। अपनी शक्तियों के बारे में सोचें। क्या कोई एनालिटिकली मजबूत है लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाना चाहता है? या शायद किसी के पास बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने की जरूरत है? ये समझना कि हम किस तरह से स्मार्ट हैं हमें खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। अगली बार इन 3 बुद्धिमत्ताओं में से किसे विकसित करना चाहेंगे?